Welcome to all of you in Sanwar Physics classes. In today's lecture of class 11th, mathematical tools used in physics. ठीक, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसके रिलेटेड हमने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे जो कि हमारे फिजिक्स में यूज होते हैं, और भी फॉर्मूले लिखे हुए थे, सारे ही इंक्लूड कर दिए थे। और उसके बाद से अब आज हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम डिफरेंशिएशन में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है आपके लिए, गिवन दैट y equal to 3x square plus 7 into 6x plus 3 then find dy by dx। तो हमें क्या करना है, dy by dx यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास यहाँ पर दो मेथड हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, आप इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि आपके पास जनरल एक ही बन जाएगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के बाद आप सिंपल मेथड से कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसको बताना चाहूंगा प्रोडक्ट रूल से। ठीक, हम इसमें क्या मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं। अब देखिए हमें दिया है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7 एंड 6x प्लस 3, तो इसको u और v दो फंक्शन मान लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि d अपॉन डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो अगर दो फंक्शन अगर इनटू में हो तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, हमारे पास होता है u यानी कि फर्स्ट फंक्शन, आप ऐसे याद रखिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन v प्लस v जो कि सेकंड फंक्शन होगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u, यानी कि u dv by dx प्लस v du by dx। इस रूल से हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए y इक्वल टू क्या है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 6x प्लस 3। तो dy by dx निकालना है, तो dy by dx के लिए क्या हो जाएगा मेरा, d अपॉन dx ऑफ इस पूरे का 3x स्क्वायर प्लस 7 और 6x प्लस इंटू 6x प्लस 3। तो इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो कैसे होगा सॉल्व, फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही उतार दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट तो ऐसे ही आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड 6x प्लस 3, फिर बीच में प्लस साइन, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन v है ना, v सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन यहाँ पर क्या है 6x प्लस 3, तो सेकेंड फंक्शन 6x प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि फर्स्ट फंक्शन क्या है 3x स्क्वायर प्लस 7। अब हमने जो सिंपल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसी का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो देखिएगा dy by dx हमारा क्या आता है आगे, 3x स्क्वायर प्लस 7, तो ऐसे ही आ जाएगा। अब d बाई डी इंटू में चल रहा है, देखिए इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ 6x प्लस 3। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने जब प्रीवियस लेक्चर आपने देख लिया, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं दिया हो तो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स का। तो जब हम डिफरेंशिएशन इस 6x प्लस 3 में पूरे में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 6 ये वाले टर्म में अलग से अप्लाई होगा और इसमें अलग से अप्लाई होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 6x d अपॉन डी एक्स ऑफ 6x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 3, जिसमें से 6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 बाहर आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x होगा, वो कितना हो जाएगा 1। समझ गए, या मैं आपको करके दिखा देता हूं, हम इसको करेंगे 6 मैंने यहां से कॉमन लिया, d बाई देखिए 6x का सीधा डिफरेंशिएशन 6 हुआ, डायरेक्ट समझिए आप, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वो, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 क्या हो जाएगा 0। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना अलग से 6x प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, समझ गए। प्लस इसका करिए आगे, प्लस 6x प्लस 3 तो ऐसे ही आया हमारा, ये इंटू में है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7। तो जब d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर करेंगे प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 7 करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 7 तो 0 हो जाएगा, हमें हमारे पास बचेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, तो क्या होगा देखिए 3 तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर होगा। तो प्रीवियस लेक्चर से आपने पढ़ा है x की पावर n का क्या होता है, ये फॉर्मूला ही तो हम यूज करेंगे, n x की पावर
n-1, तो 3 ऐसे ही रहा, इसका हो जाएगा इंटू 2n x की पावर n-1 यानी कि x की पावर 2-1, तो हो जाएगा 3 इंटू 2x यानी कि 6x। तो ये जो है आपको प्रीवियस लेक्चर से आपकी कमांड जरूर होनी चाहिए। आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख के ये नहीं समझ सकते, आपको बेसिक पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो d/dx ऑफ 3x² के आगे यहाँ पर 6x आ गया और इस 7 का क्या हो गया, 0 हो गया। बस अब इसको हमें इंटू करके सॉल्व कर लेना है, जहां पर जैसे सॉल्व करना हो। तो dy/dx इस 6 से इसको इंटू करिए, 18x² प्लस 6 7 जा 42, ठीक, प्लस इस 6x से अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इंटू 6x 36x² और 6x से 3 को इंटू करेंगे तो 18x। तो थोड़ा सा लास्ट लाइन देख लीजिएगा, 36x² और 18x² दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा 54x² प्लस ये 18x प्लस 42, ये आपका dy/dx आ गया और ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो हमने इसको क्या किया, प्रोडक्ट रूल से एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना यहाँ पर सिखा दिया है, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करिए, फिर मैं आपके लिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिख दिया है, प्रोडक्ट रूल से ही डिफरेंशिएट x² cos x। देखिए अब क्वेश्चन केवल इतना है कि डिफरेंशिएट x² cos x, तो यहाँ पर अब इसका डिफरेंशिएशन किसके टर्म में होगा, x के टर्म में ही होगा, ठीक। तो हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू x² cos x। तो हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा d/dx ऑफ दिस y यानी कि x² cos x। तो इसको भी हम चेन प्रोडक्ट रूल से करेंगे u इंटू वी से। तो देखिए फॉर्मूला फिर से अगर हम एक बार लिख दें यहाँ पर आपके लिए, तो क्या होता है d/dx ऑफ u इंटू वी। फॉर्मूला याद रखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड dv/dx प्लस सेकंड फंक्शन v डिफरेंशिएशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये बीच में इंटू होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन आपकी मर्जी है, या तो आप x² को फर्स्ट फंक्शन ले लो, cos x को सेकंड फंक्शन ले लो, या cos x को फर्स्ट फंक्शन ले लो, x² को सेकंड फंक्शन ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैं x² को फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ और cos x को सेकंड। ये मैंने आपके समझने के लिए 1 और 2 लिखा है, ठीक, आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। तो d/dx ऑफ x² cos x, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन x² मैंने लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि d/dx ऑफ cos x, फिर फॉर्मूले में क्या होता है प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ x², ठीक। आप चाहें तो इनको ऐसे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। तो देखिए तो dy/dx क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, बहुत सिंपल, x²। अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारे फॉर्मूले लिखे। cos x का डिफरेंशिएशन आप याद करिए, तो आपको याद आ गया होगा, जिसको नहीं आया होगा तो उसको ये भी अंदाजा लग गया होगा कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो बच्चे अपना फॉर्मूला याद रख लें। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है, ये इंटू में आएगा, ध्यान दीजिए, माइनस साइन x। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, प्लस cos x ऐसे रहेगा, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, x की पावर n से करो, nx की पावर n-1, तो इसका क्या हो जाएगा इंटू 2x, ठीक। x² का जवाब x की पावर n, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए, d/dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू nx की पावर n-1, ठीक। तो बताने की जरूरत होगी नहीं वैसे, तो फिर भी मैं बता रहा हूँ d/dx ऑफ x², तो n की जगह पर क्या है 2 है, तो nx की पावर n-1, तो 2x की पावर n क्या है 2 है, n-1 तो 2-1, तो दैट इज 2x। फिर समझ आ गया होगा, प्रीवियस लेक्चर से आप उसको कंटिन्यू करते रहिए, खूब बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तब प्रैक्टिस होगी। अब x² से माइनस साइन x को इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस x² साइन x और प्लस ये क्या हो जाएगा 2x cos x। तो ये हमारा आंसर आ गया, या आप इसको या तो यही आंसर छोड़ दीजिए या इस टर्म को प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, 2x cos x माइनस x² साइन x, ये आपका क्या आ गया, फंक्शन को आपका डिफरेंशिएट करके आंसर आ गया। तो हमें क्या होगा, मेनली ये जो प्रोडक्ट रूल है, हमें बहुत जगहों पर फिजिक्स में
ऐसे इसकी जरूरत आगे पड़ने वाली है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसमें हर किसी बच्चे को, चाहे वो बायोलॉजी स्ट्रीम से हो चाहे वो मैथ्स स्ट्रीम से हो, उसको ये बेसिक्स आने बहुत जरूरी हैं फिजिक्स को समझने में। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी नोट करिए, फिर हम आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सपोज मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और आपको क्या करना है, फाइंड dy बाई dx। अब क्या है, x साइन x है, वही प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो देखिए इसको करते हैं जल्दी से। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ x साइन x। तो भाई फर्स्ट इंटू सेकेंड करिए, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड साइन x, हमने x को फर्स्ट फंक्शन ले लिया, साइन x को सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन। इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं हम। तो x, अब sin x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, x ये आपका cos x है, सॉरी x cos x प्लस sin x, और sin x ये ऐसे रहा। डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। तो dy बाई dx हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, x cos x प्लस sin x। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल है, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए और रूल लगाना आना चाहिए। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं घर में। y इक्वल टू एक्स सेक एक्स, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन एक्स, y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स, और y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, y इक्वल टू एक्स ई की पावर x। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें से एक और मैं आपको बता दूं, y इक्वल टू एक्स ई की पावर x में बता दूंगा, आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से प्रोडक्ट रूल लगाइए और करते रहिए। तो इसमें से एक और मैं ले रहा हूं, y इक्वल टू एक्स ई की पावर x। तो देखिए ये क्या बनेगा, x ई की पावर x है, तो dy बाई dx इक्वल टू, सीधे मैं रूल लगा, या पहले लिख लीजिए d अपॉन dx ऑफ x ई की पावर x। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर x प्लस सेकेंड फंक्शन e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो ये देखिए x, अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मेन चीज यही है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो x e की पावर x प्लस e की पावर x, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो आप यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लीजिए, अंदर आ गया x प्लस 1, ये आपका क्या आ गया, dy बाई dx। ऐसे ही आप x स्क्वायर ई की पावर x को कर सकते हैं, x क्यूब ई की पावर x कर सकते हैं, x स्क्वायर टेन एक्स x कोसेक x, y इक्वल टू x कोसेक x, और y इक्वल टू x, और साथ में आप इसके साथ कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, या तो आप sec x का हमने ले लिया है, ठीक है, cos x ले लीजिए, sin x sin x हमने कर लिया, x क्यूब टेन एक्स कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए। तो इस टाइप से, इस टाइप की भी आप प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन भी सॉल्व आप कर सकते हैं, आपको बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं आपके कोसेंट रूल का, यानी कि डिवीजन रूल का। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है आपका कोसेंट रूल का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 देन फाइंड dy बाई dx। तो देखिए ऐसे वाले में भी हमारे पास क्या है, u अपॉन v टाइप का है, कोसेंट रूल लगेगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है प्रीवियस लेक्चर में, d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v। पहले वाले क्वेश्चन में अभी तक u इंटू v था प्रोडक्ट रूल, अब कोसेंट रूल है u अपॉन v। तो इसमें जबकि u एक फंक्शन है और v क्या है, दूसरा फंक्शन है, किसका, x का, जिसके रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है। y भी हो सकता है, यानी कि उसका फंक्शन होगा जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके आप इसको याद रखिए। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, और ऊपर होगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर v इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। समझ आ रहा है, माइनस साइन होता है बीच में, न्यूमरेटर u इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और ऊपर आएगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर
इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर u एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ये मैंने लिख दिया। u अपॉन v की तरह हो गया, सेम इसकी तरह। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए सॉल्व करने के लिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है अपॉन के लिए लाइन खींचिए, यहां क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या आता है न्यूमरेटर में, पहले डिनोमिनेटर को लिखते हैं ऐसे ही, डिनोमिनेटर तो ऐसे ही उतार दिया, x माइनस 2 भी ऐसे लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर u। तो यहां पर क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी कि x स्क्वायर प्लस 1। अब कौन सा साइन आएगा माइनस, अब किसको उतार देंगे u क्या होता है न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर को ऐसे उतार दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा v यानी कि डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2। तो देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या किया डिनोमिनेटर का स्क्वायर और ऊपर क्या आया अपॉन के नीचे जो आएगा अपॉन में लाइन के नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। कहाँ कौन सा डिनोमिनेटर, ये ऊपर आएगा डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ऐसे उतार देना है डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। बस अब सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना आपको आना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करने आने चाहिए। तो dy बाई डी एक्स भाई नीचे तो ऐसे ही उतार दीजिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या होगा देखिए x माइनस 2 ऐसे ही आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन लगाएंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा, ये आ जाएगा इंटू 2x। समझ आया, देखिए x माइनस 2 ऐसे आया, इंटू का साइन बीच में ये आया, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का तो 2x आ जाएगा। अब ये माइनस साइन ऐसे आया, x स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे उतार दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2 तो x का कितना हो जाएगा 1 और माइनस 2 का 0, ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो x का 1 तो इंटू 1। ठीक, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू अपॉन में तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक, 2x से इसको इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x। अब माइनस से अंदर इंटू करेंगे तो 1 से इंटू करेंगे तो यही रहेगा, माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स आपका आ गया 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस कर दीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर को ओपन कर दें a माइनस बी के होल स्क्वायर से, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab यानी कि माइनस 4x। तो dy बाई डी एक्स आपको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया किससे, कोसेंट रूल से, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v करके। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिएगा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। ठीक, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब मैं इसको यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ। तो इस टाइप के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, आपको बस अप्लाई करना आ जाना चाहिए। अप्लाई करना अगर आपको आ जाता है तो आप फिर ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेन बात होती है कि आप रूल कितना यूज कर पा रहे हैं। तो देखिए एक अगर मैं आपको बोलूं y इक्वल टू, जैसे आप x अपॉन साइन x कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x कर सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू मैंने बोल दिया x अपॉन 10x कर लीजिए, y इक्वल टू आप कर लेंगे सिंपल साइन x अपॉन कोसेक x कर लेंगे, साइन x अपॉन कॉस निकालना है, साइन अपॉन कॉस तो 10 हो जाएगा, साइन x अपॉन कोसेक x कर लीजिए, y इक्वल टू आप e की पावर x अपॉन नीचे कुछ भी कर लीजिए साइन x, तो y इक्वल टू e की पावर x अपॉन कॉस x। तो आप उसी रूल को यूज करके
इनका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बुक आपके पास होगी तो आप वहां से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस ले सकते हैं, लेकिन आप इतना डिटेल में जो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे वो आप मैथ्स में करेंगे। फिजिक्स के लिए अभी आपको ये है कि आपको रूल से याद होने हैं, फॉर्मूले याद होने हैं और उनको अप्लाई करना सीख लेना है। जहां हमें फिजिक्स में जरूरत होगी, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी कि आपके दिमाग में फॉर्मूला हो और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद हो और आपको अप्लाई करना उनको आना चाहिए। आप इनको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बुक से और भी कीजिए। मैं भी आपके लिए अब हम चेन रूल के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, वो है चेन रूल। अब देखिए चेन रूल क्या होता है, आप इसको पहले मैंने लिखा है आपके लिए, आप इसको उतार भी लेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। द चेन रूल इज अप्लाइड, कब अप्लाइड होगा, व्हेन द गिवन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन। जब कोई फंक्शन होगा वो अपने आप में किसी दूसरे फंक्शन का भी फंक्शन होगा, यानी कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा अलग अलग, तो उस समय हम चेन रूल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए g एक फंक्शन है x का, ठीक, और f एक फंक्शन है पूरे gx का, यानी कि दो फंक्शन आए, एक तो x अपने आप में फंक्शन है, तो हमने कहा भाई gx एक फंक्शन है और gx पूरा अपने आप में fx के फॉर्म में एक फंक्शन है। अभी जब मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगा तब आपको और समझ में आएगा। मान लीजिए एक फंक्शन x है g का, और तो gx एक फंक्शन बना, और जो gx है पूरा फंक्शन है fx अपने आप में। तो लेट y बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज अ कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस। मैंने कहा कि y एक फंक्शन है जिसके अंदर दो फंक्शन है। जैसे कैसे, मैं हमारे पास कभी क्वेश्चन होगा y इज ए फंक्शन ऑफ u है, ठीक, और u अपने आप में एक फंक्शन है gx का, ठीक, u अपने आप में x का एक फंक्शन है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो y फंक्शन है u का और u किसका फंक्शन है, x का। तो इस फॉर्म में हम dy बाई dx कैसे निकालेंगे, तो हम पहले करेंगे जो u है फंक्शन वो dy बाई du करेंगे, y का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इनटू फिर u का डिफरेंशिएशन करेंगे x के फॉर्म में। अगर ऐसी अगर तीन फंक्शन होता, भाई ये u का होता, आगे कोई और फंक्शन होता, तो इनटू में ऐसे ही आते रहेगा। यानी कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे, पहले जैसे f u का फंक्शन है, हमने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, u के रेस्पेक्ट में नहीं करना है। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो हमें फंक्शन u का है और u अपने आप में x का फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, तो पहले जो ये होगा हम u के रेस्पेक्ट में उसको dy बाई du के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर इनटू करके उस u के रेस्पेक्ट में हम किसका करेंगे, फंक्शन y का, फिर हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे उस u का। तो फॉर्मूला होता है dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx। तो मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी आपके लिए यहाँ पर लिखूंगा, ठीक, तो तब आपको ये, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कीजिए चेन रूल को, फिर हम इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर ओके। तो मैंने यहाँ पर इस चेन रूल का बाकी तो रफ कर दिया, ये लास्ट का भी आपके लिए यहाँ पर फॉर्मूला छोड़ा है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा चेन रूल से रिलेटेड। देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अब डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो अब देखिए अगर मेरे पास खाली साइन एक्स होता, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लिया, इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान से समझिए, अगर मेरे पास y इक्वल टू खाली साइन एक्स होता तो भाई cos x हो जाता, क्योंकि तो साइन के साथ ये फंक्शन है। अब इस साइन के साथ अपने आप में एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक और फंक्शन है। देखिए साइन अपने आप, साइन थीटा अपने आप में फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपने आप में एक और नया फंक्शन है। मैं अलग से अगर मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता आपके पास 2x, क्योंकि 5 का 0। अगर y इक्वल टू साइन x होता खाली तो इसका क्या हो जाता, cos x हो जाता। लेकिन हमारे पास क्या है प्रॉब्लम, y इक्वल टू साइन, उसके अंदर भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये अपने आप में एक फंक्शन है और ये क्या है, इस पूरे का फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल क्या कहता है हमसे, dy बाई dx अगर दो का फंक्शन है तो क्या करोगे, कहता है dy बाई du इंटू du बाई dx।
ये मैंने लिखा। अब कैसे हम अप्लाई करेंगे, अप्रोच क्या होगी हमारी क्वेश्चन के लिए, उसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए y इक्वल टू जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसमें आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप u का फंक्शन मान लीजिए। तो मैं इसको y इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, साइन u लिख सकता हूं। मैंने इसको u मान लिया, या इसको आप साइन t मान लीजिए। अभी मैंने u के फॉर्म में बताया आपको, तो इसलिए u लिखा हूं। कभी कभी हम इस चीज को t मान लेते हैं, तो हमने अंदर के फंक्शन को u मान लिया, तो y इक्वल टू क्या बन गया, साइन u। और जहां पर मुझे पता है कि u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो अब y इक्वल टू साइन u के अकॉर्डिंग जब इसको करेंगे तो देखिए चेन रूल आप लगाएंगे। लेकिन आप dy, अगर आप d, देखिए ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप dy बाई du करते तो सिंपल आंसर आ जाता cos u। अगर y इक्वल टू साइन u केवल हमारे पास होता dy बाई du करते तो cos u आंसर। लेकिन आपको dy बाई du u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपको x के रेस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई dx आएगा, तो dy बाई dx cos u नहीं हो सकता। तो अब इसके लिए क्या होगा, ये रूल लगेगा भाई, क्या होगा, dy बाई dx को क्या लिख सकते हैं, अगर फंक्शन u के टर्म में हो तो dy बाई du इंटू du बाई dx। तो देखिए कैसे होगा, dy बाई dx कैसे निकलेगा, dy बाई du मीन्स d अपॉन du ऑफ y, तो y की वैल्यू रख दीजिए साइन u, समझ रहे, इंटू d अपॉन dx ऑफ u, या इंटू du बाई dx, u की वैल्यू अभी हम रखेंगे। ठीक, अब पहले इसका डिफरेंशिएट करिए। एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप सब समझ जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। d अपॉन du ऑफ साइन u आ गया, तो साइन u का u के रेस्पेक्ट में cos u अब हो जाएगा, तो आ जाएगा cos u इंटू du बाई dx। अब u क्या है, असली में u जो अंदर का फंक्शन है, अब हम उसको ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए dy बाई dx कैसे निकलेगा x के रेस्पेक्ट में, cos u की जगह पर क्या रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक, जो ये अंदर का टर्म था जिसको हमने u माना था, इंटू d अपॉन dx ऑफ u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब आप डिफरेंशिएट करिए, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x और 5 का 0, तो इंटू 2x। तो हमारे पास आंसर आ गया dy बाई dx। 2x को पहले लिख लीजिए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी रूल नहीं है, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जब ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो हम पहले अंदर वाले फंक्शन को u हमने मान लिया, तो dy बाई dx का फॉर्मूला है dy बाई du इंटू du बाई dx। तो पहले क्या किया, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो y इक्वल टू, इसको हमने अंदर के फंक्शन को u मान लिया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, साइन u हो गया, और u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फॉर्मूला लगाया dy बाई dx के लिए, देखिए u के रेस्पेक्ट में नहीं, x के रेस्पेक्ट में dy बाई du इंटू du बाई dx। तो dy बाई du ऑफ y की वैल्यू रख दी साइन u इंटू du बाई dx, ऐसे आ गया। अब साइन u का du के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, cos u हो गया, और du बाई dx ऐसे आ गया। अब u की वैल्यू रखिए, u कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका क्या हो गया 2x, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं एक आध क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस, तो आप इसको तब तक नोट करिए और समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लिख दिए हैं जो कि चेन रूल से सारे के सारे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आप इनमें चेन रूल लगाइएगा, चेन रूल से इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें से जैसे मैं आपको ये बुक में भी, आपको किसी भी मैथमेटिक्स की किसी भी बुक में जनरली क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो y इक्वल टू जैसे ये है 10 की पावर 10 जैसे 10 की पावर 4x है, तो इसको मैं यहाँ पर अगर सॉल्व करूं, देखिए ये अलग है, y इक्वल टू एक साइन क्यूब x अलग होता है, आप इसको भी लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन क्यूब x, और y इक्वल टू साइन x क्यूब, ये दोनों में काफी डिफरेंस है, तो इन दोनों को भी आप चेक करेंगे। मैं यहाँ पर आपको जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू 10 टू द पावर 4 ऑफ x, तो देखिए y इक्वल टू खाली 10x होता,
तो ये sec स्क्वायर एक्स हो जाता। तो यहाँ पर क्या है आपके 10 की पावर 4 है, यानी कि 10x की पावर आपकी क्या है 4 है। जैसे sin क्यूब x का मतलब क्या हुआ sin x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये sin की पावर क्यूब x होगा। तो 10x को जब 10x इंटू 10x तो 10 स्क्वायर x, तो ऐसे 3 टाइम्स 10 क्यूब x 4 टाइम्स इंटू होगा तो 10 की पावर 4x। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ हमें क्या निकालना है विद रेस्पेक्ट dy बाई dx निकालना है। निकालना क्या है इन सब में आपको dy बाई dx निकालना है, ठीक। dy बाई dx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए मैं क्या ले लेता हूँ, लेट 10x को मैं u ले लेता हूँ। 10x को u ले लूंगा तो ये फंक्शन देखिए फिर जो मेरा और ये जो फंक्शन हो जाएगा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 10x को मैं u लिख रहा हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ y इक्वल टू यू की पावर 4 लिख सकता हूँ, यस और नो। देखिए 10x को u लिख दिया तो y को 10x के ऊपर u लिखेंगे तो u की पावर 4 हो जाएगा। तो मैं इस फंक्शन को y इक्वल टू यू की पावर 4 लिख सकता हूँ, जिसमें आपका u क्या है 10x है। तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा dy बाई dx इक्वल टू क्या लिखते हैं हम dy बाई du, पहले u के रेस्पेक्ट में इंटू du बाई dx। तो सिंपल आप सॉल्व करिए, तो d अपॉन du ऑफ y, y की जगह पर क्या लिखेंगे u की पावर 4 इंटू du बाई dx। अब आपको क्या करना है पहले इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखो u की पावर 4 है ना u के रेस्पेक्ट में, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x4 क्या होगा 4x की पावर 4 माइनस 1 4x क्यूब। ऐसी डिफरेंशिएशन d अपॉन du ऑफ u की पावर 4 क्या हो जाएगा सिमिलरली 4u क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा u की पावर 4 का 4u क्यूब इंटू du बाई dx। ये हमारा क्या निकल रहा है dy बाई dx निकल रहा है। तो देखिए dy बाई dx आपका आ जाएगा 4 तो ये हुआ जो हमारे पास है, u की वैल्यू रख दीजिए, u क्या है 10x उसका क्यूब, तो 4 10 क्यूब x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब u की वैल्यू रखिए 10x, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे आपके लिए, तो समझिए dy बाई dx यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 10 क्यूब x ऐसे रहेगा 4 10 क्यूब x इंटू, अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो आपको फॉर्मूले से याद है, वो होता है हमारे पास sec स्क्वायर x। तो ये है हमारे पास ये डिफरेंशिएशन आ गया किसका 10 की पावर 4x। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं sin क्यूब x का कर सकते हैं। अब sin x क्यूब के फॉर्म में आप क्या करेंगे मैं आपको हेल्प करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये sin ऑफ x क्यूब, इस x क्यूब को आप u मानेंगे, sin क्यूब x में sin x को u मानेंगे तो फंक्शन y इक्वल टू u की पावर 3 हो जाएगा। यहां पर आप क्या करेंगे x क्यूब को u मानेंगे तो y इक्वल टू साइन u करके फंक्शन बनेगा। दोनों के आंसर आपके अलग अलग आएंगे, तो आप इसको नोट कीजिएगा यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर, ओके। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे आप बुक ले लीजिएगा मैथमेटिक्स की या फिजिक्स की, आप कोई भी बुक लें तो उसमें शुरू में मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको मेनली अप्लाई यानी कि कोशिश करने के लिए अप्लाई जो आपका हो जाए कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, उसके लिए हमने डिस्कस किया सबसे पहले प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल एंड देन हमने चेन रूल पढ़ा डिफरेंशिएशन में। तो इतना डिफरेंशिएशन जब अगर आप सीख जाएंगे तो हम आगे जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा जो हमारा इंटीग्रेशन का टर्म यूज होता है मैथमेटिक्स फिजिक्स में, हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले लेकर के, इंटीग्रेशन का आइडिया लेकर के इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप इसको लगातार पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।